जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपका सपना है टीचर बनने का, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपका टीचर में बम्पर भर्ती निकला हुआ है। 10,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो। तो जानते हैं इस भर्ती की पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए, और आपकी जो भर्ती निकली है वो कौन कौन से विषय में निकली है, और कितना उम्र सीमा होना चाहिए, कितना फीस लगेगा। सब कुछ जानेंगे इस भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर की जो पोस्ट हैं उन पर ये वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट आपकी 10,758 है। लगभग 11,000 के करीब आपका ये टीचर का वैकेंसी है। ठीक है। तो अगर आप अभी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो आपके जो बड़े भाई हों या बड़ी सिस्टर हों, अगर उनको अप्लाई करना तो उनको जरूर बताइएगा। ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑनलाइन डेट है वो 28 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से। ठीक है। ऑनलाइन डेट आपकी अप्लाई डेट 28 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और आवेदन की लास्ट डेट 11 फरवरी रखी गई है। ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ कौन सी पोस्ट है, क्या युक्त है, वो सब बताऊँगा। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के। तो इसका एग्जाम डेट उन्होंने पहले ही जारी कर दिया, क्योंकि इसका कैलेंडर जारी होता है कि भाई हम इस साल ये वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है। तो उस वैकेंसी का कैलेंडर पहले ही जारी हो जाता है, तो एग्ज़ाम डेट भी जारी रहती है पहले से ही। तो इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो 20 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो। ठीक है। वैकेंसी अच्छी है, सभी लोग अप्लाई करना। फीस देख लो। जनरल के लिए 500 रुपये लगेंगे। SC ST और जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये लगेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई अदर स्टेट का होगा तो वो जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो उसके 500 लगेंगे। ठीक है। बात करते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो एज की कोई दिक्कत नहीं, 21 से 40 वर्ष आपका जो है उम्र होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका एज है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की OBC SC ST, उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। OBC को 3 साल का, और SC ST को 5 वर्ष का छूट। और इसके अलावा भी PWD कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, तो उनको फीस में और आपका एज वगैरह में छूट दिया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के अच्छे से डिटेल्स के बारे में, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या योग्यता के बारे में। तो देखो, टोटल जैसे कि मैं बताया, टोटल 10,758 पोस्ट हैं, जिसमें सीनियर टीचर कौन सा, सीनियर टीचर की, सॉरी सीनियर नहीं, सेकेंडरी टीचर, इसकी सेकेंडरी टीचर की 7,929। सेकेंडरी टीचर वही होगा 6 से 8 तक जो पढ़ाते हैं। ठीक है, 10 तक समझ लो, 6 से 8 तक या 10 तक समझ लो। ठीक है। तो सेकेंडरी टीचर की 7,929 पोस्ट है, जो कि आपकी वेरियस सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, ये सब इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस फुल यहाँ में नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फुल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी है वो इसी की है, 7,929। ठीक है। और इसमें सीनियर टीचर स्पोर्ट की जो है वो आपकी 338 वैकेंसी है। और आपका प्राइमरी टीचर स्पोर्ट की आपकी 1,371 वैकेंसी है, 1,377 वैकेंसी है। और प्राइमरी टीचर म्यूजिक की 452 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर डांस की 270 है। और सेकेंडरी टीचर सिंगिंग गाना की 392 है। तो ये होगी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। ठीक। अब बात करें योग्यता के बारे में कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, जो आपका सेकेंडरी टीचर है, जो आपका जो आप डालोगे तो सभी लोग सेकेंडरी टीचर के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो योग्यता होना चाहिए वो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना चाहिए। ठीक है। और प्लस में आपके पास DLED, डिप्लोमा डिप्लोमा इन एजुकेशन का होता है। DLED अपना ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, वहाँ पर अब DLED क्या होता है कि अपने यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 12वीं पास करके भी DLED कर लेते हैं। ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपका DLED का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर DLED का डिप्लोमा नहीं है तो BEd की डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन।
ठीक है। इसके अलावा टेट एग्जाम जो है पास होनी चाहिए आप, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो 7,929 पोस्ट पर। ठीक है, अगर आप टेट पास नहीं हो तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसके लिए भाई साहब योग्यता क्या है आपके दिमाग में आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं योग्यता, इसमें ना तो डीएलएड मांगा गया है ना बीएड मांगा गया है। इसमें मांगा गया है जैसे मान चलो आप स्पोर्ट में डालोगे, तो स्पोर्ट टीचर के लिए आपकी योग्यता बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी टीचर के लिए। और अगर प्राइमरी टीचर के लिए डालोगे तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल यानी सेकेंडरी टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, केवल डिग्री भर चाहिए, और इसमें बी एड डी एल एड ये कुछ नहीं चाहिए, टेट वेट कुछ नहीं चाहिए, केवल डिग्री चाहिए। ठीक है। और प्राइमरी टीचर के लिए स्पोर्ट के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, इसके लिए आपका जो डिग्री चाहिए वो डिप्लोमा चाहिए केवल। ठीक है। और जो आपका डांस का, सिंगिंग का, म्यूजिक का जो वैकेंसी है, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा, और बाकी जो सेकेंडरी टीचर है उसके लिए आपकी जो योग्यता है वो आपका इसमें डिग्री लगेगा। ठीक है। और टेट डी एल एड बी एड कुछ नहीं लगेगा इनके लिए। ठीक है। डांस सिंगिंग स्पोर्ट म्यूजिक के लिए इनके लिए केवल ग्रेजुएशन और 12वीं पास, 12वीं पास डिप्लोमा ऐसे करके है। ठीक है। बाकी और कुछ डाउट हो तो देखो, कुछ भी डाउट हो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ, आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे ये प्रश्न है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका तो उसमें बता देना कमेंट बॉक्स में। तो जो भी आपका सवाल होगा तो मैं उस नोटिफिकेशन से निकाल कर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, बिल्कुल 100% करेक्ट। ठीक है। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्या रह गया है। सैलरी आपको सबको पता है कि प्राइमरी टीचर की इन हैंड सैलरी 35,400 या 35,500 रहती है। सब मिला के 55-60 हज़ार शुरुआत की सैलरी, 55,000 की समथिंग बन जाती है सब अलाउंस मिला के, टी ए डी ए एच आर अलाउंस मिला के, तो 55,000 बन जाएगी। ठीक है। और सेकेंडरी टीचर की कितनी होती होगी, 4200 ग्रेड पे की होती होगी, तो उसमें यार 44,000 सैलरी बनती होगी। 44,000 तो नहीं, कितनी बनती है, काफ़ी बनती होगी उसमें भी आपकी। उसमें भी मतलब ये समझ लो कि अगर प्राइमरी टीचर हो तो 50,000 समझ लो, और अगर सेकेंडरी टीचर हो तो आप 60 प्लस समझ लो। ठीक है। इतनी आपकी इसमें सैलरी बनेगी, 60 प्लस ही बनेगी। और बाकी सैलरी के बारे में दिया गया होगा, मैं उसमें ज़्यादा नहीं देखा हूँ। ठीक है। और कोई डाउट हो पूछ लेना।